आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ह्यूस्टन में मुनक्किद हौडी मोदी प्रोग्राम में अमरीकी सदर के जरिए दिए गए बयान पर बहस छिड़ी हुई है, जहां अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने खिताब में इस्लामी दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ट्रंप के इस मुतनाज़ा बयान पर अब लफ्ज इस्लामी दहशतगर्दी की इस्तिलाह पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की मसाजिद में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद इस्लामोफोबिया और ईसाई दहशतगर्दी पर काफी बहस हुई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दहशतगर्दी का भी कोई मजहब होता है? क्या दुनिया में दहशतगर्दी से मुसलमान परेशान नहीं है? म्यांमार, चीन और कई यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों पर क्या जुल्म नहीं ढाया जा रहा है? तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अमेरिका जैसे मुल्क के सदर होने के नाते जो बयान ट्रंप ने दिया है, आखिर इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? और सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या दहशतगर्दी को, टेररिज्म को किसी मजहब से जोड़ना जायज है, ठीक है? आज इसी चीज को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। तहफ़्फ़ुज़, सलामती और आज़ादी के लिए हम शिद्दत पसंदी इस्लामी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। ये मुतनाज़ और पूरी इस्लामी कम्युनिटी की दिल आज़ारी पर मबनी बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में गुज़िश्ता दिनों हिंद निज़ाद अमरीकियों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज़ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुकात का तज़किरा किया। नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए गैर मामूली काम कर रहे हैं। इसी खिताब में उन्होंने इस्लामी दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया। We are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. अपने खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हम उन तमाम इंडियन और अमरीकी फौजियों की कदर करते हैं जो अवाम की हिफाजत में मसरूफ हैं। दुनिया से इंतहा पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर के इस जुमले पर मजमे से जोरदार तालियां बजी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी अपनी जगह से खड़े होकर ट्रंप के इस बयान पर तालियां बजाई। सवाल ये उठता है कि क्या दहशतगर्दी का भी कोई मजहब होता है? क्या दुनिया में दहशतगर्दी से मुसलमान परेशान नहीं है? म्यांमार, चीन, श्रीलंका और कई यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों पर ढाए जा रहे जुल्म से क्या दुनिया बेखबर है? जाहिर है कि दहशतगर्दी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इस दहशतगर्दी को किसी मखसूस मजहब से जोड़ना कहां तक सही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठता है कि क्या दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़ना जायज है? क्या दुनिया में दहशतगर्दी से मुसलमान परेशान नहीं है? क्योंकि आज हम देखते हैं दहशतगर्दी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसके अलावा अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर दहशतगर्दी से मुसलमान भी परेशान है, या यूं कहा जाए कि मुसलमानों पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। जाहिर है कि मौजूदा दौर में हम ऐसे जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुशाहिदा कर रहे हैं कि अगर हमलावर ईसाई हो तो हम ईसाई दहशतगर्दी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, अगर यहूदी हो तो हम उसके लिए यहूदी दहशतगर्दी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि एक मुसलमान के हमला करने पर तमाम मुसलमानों और दीन इस्लाम को इसका जिम्मेदार ठहराना गलत है, इसी तरह ईसाई या यहूदी के हमला करने की सूरत में तमाम ईसाइयों या यहूदियों या फिर ईसाइयत को इसका जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। जाहिर है कि दहशतगर्दी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इस दहशतगर्दी को किसी मखसूस मजहब से जोड़ना कहां तक सही होगा? आज प्राइम डिबेट पे यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं, नौजवान लीडर हैं बीजेपी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब हैं, वीसी हैं एनसीपीएल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी वाइस चेयरमैन हैं एनसीपीएल के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और शशिकांत शर्मा जी लीडर हैं वीएचपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ होंगे और इस्लामिक स्कॉलर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं सबसे पहले रजा रिजवी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा
कि ह्यूस्टन में और हौडी मोदी प्रोग्राम में अमेरिकी सदर का जो बयान था और खासतौर से उन्होंने जो जोर दिया था इस्लामी दहशतगर्दी पर या शिद्दत पसंदी पर, इस बयान को आखिर कैसे लिया जाए, कैसे देखा जाए रजा रिजवी साहब? देखिए, ऐसा है कि जो इस्लामिक टेररिस्ट की बात की है उन्होंने, तो आप ये समझिए कि इंटरनेशनल मैप पर ईसाइयत और इस्लाम का झगड़ा है। और ये कहना कि साहब इस्लामी आतंकवादी, आप ये समझिए कि इस्लाम में कहीं आतंक का जगह ही नहीं है। कुरान शरीफ के अंदर जो 114 सूरे 6667 आयत 30 पारे का, उसमें कहीं कट्टर शब्द है ही नहीं। इस्लाम में अगर जिहाद का भी फलसफा है तो जिहाद के माने स्ट्रगल, कोशिश करना, और जिहाद में साफ है कि किसी भागते को नहीं मारेंगे, किसी बच्चे को नहीं मारेंगे, आप जो है किसी का घर नहीं जलाएंगे। और सबसे बड़ा जिहाद का फलसफा है कि साहब आप अग्गी नहीं करेंगे, यानी पहले आप वार नहीं करेंगे, आप डिफेंस में पहले अपनी ढाल पर वार को रोकेंगे फिर वार करेंगे। ये जो बताया जा रहा है इस्लामिक टेररिस्ट, ये ओसामा बिन लादेन, औरंगजेब, ये सब जो देख के लोग समझते हैं कि साहब इस्लाम का नाम रख देने से ये नहीं हो जाता कि साहब इस्लामिक टेररिस्ट। इस्लामिक टेररिस्ट सबसे बड़ा जो आतंकवादी था पूरी दुनिया का, वो इमाम हुसैन था, वो थे यजीद था, सबसे बड़ा आतंकवादी यजीद था, जिसने इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया। छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे को जो है उसने शहीद किया। सबसे बड़ा आतंकवादी तो यजीद था। बिल्कुल, यही तो मैं कहता हूं कि इस्लाम के साथ बड़ा जो है वो हो गया कि आप समझिए कि बड़ा जुल्म हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, बड़ा जुल्म हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। हुसैन कत्ल हुए नारे तकबीर के साथ। तो किसी का अगर मुसलमान नाम रख दिया जाए तो उसको ये ना समझा जाए अगर वो आतंकवादी में शामिल है कि वो जो है इस्लामी आतंकवादी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस्लाम आतंक के बिल्कुल खिलाफ है। ये सही है कि वो जो झंडा आता है टेररिस्ट का, उस झंडे में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा रहता है, इसका मतलब नहीं है कि वो मुसलमान है। मुसलमान मुसल्लम ईमान वाला मुसलमान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कोई दहशतगर्द है तो उसका कोई मजहब नहीं रह जाता। मैं डॉक्टर शाहिद अख्तर आपके पास आने रहूंगा। शाहिद अख्तर साहब, क्या आपको लगता है कि दहशतगर्दी जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, जो समाज के दुश्मन होते हैं, क्या उनका भी कोई मजहब हो सकता है? शाहिद अख्तर साहब, देखिए, इसको मजहब के बुनियाद पर इसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो करेगा उसका कोई मजहब हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जब होटल ताज में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उस समय भी हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया पे इसका ये किया था एक रैली के तौर पर। उसमें भी बहुत सारे लोग जमा हुए थे और उस समय भी ये बात हुई थी कि पाकिस्तान के द्वारा ये हमला किया गया है और जो हमलावर है वो मुसलमान है। अभी आज के जो इसमें तनाजुर में आप देखेंगे कि आज जो ये बातें हुई है कि इंटरनेशनल और आलमी सतह पर अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर ये बात उठाते हैं तो इस्लामिक टेररिज्म की बात अगर उठा रहे हैं तो ये ऐसी बात नहीं है कि इसको टेररिज्म से देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस वर्ड को यूज नहीं किया है। और दहशतगर्दी की जहां तक बात है, दहशतगर्दी से पूरा मुल्क जो है एक होकर जो है हम लोग इसका जवाब दे रहे हैं। सबसे एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ठीक है, अगर इसको मुसलमान और इस्लाम से देखा जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये पूरे तौर पर कि चंद मजहब के लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है और इसको इस्लाम, क्योंकि इस्लाम की जिसको जानकारी होगी वो इस तरह के काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें इस्लामिक टेररिज्म वर्ड का अगर यूज हो रहा है तो ये पूरे दुनिया के मुसलमानों को के साथ में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी एक चैलेंज है कि इसको किस तरह से इस्लाम का सही चेहरा जो है वो आवाम के सामने पेश किया जाए, खास करके जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके सामने रखा जाए कि आखिर इस्लाम का क्या ये कहना है और ये जो लोग कर रहे हैं वो क्या है, वो शैतान है एक तरह से मैं कह सकता हूं। तो एक तरह से जो मजहब का जो मेन बात है जो दूसरे मजहबों में जो हमें रखना चाहिए वो हम नहीं रख पा रहे हैं। खास करके जो हिंदुस्तानी मुसलमान की बात है, हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो खास करके आप देखें कि जब से देश आजाद हुआ तब से मैं बात करना चाहता हूं कि खास करके मजहब के तौर पर जो पाकिस्तान बना वो पाकिस्तान का बनना ही वो गलत था और उसी दिन उसकी बुनियाद जो पड़ी वो गलत बुनियाद पड़ी और पाकिस्तान बनने के बाद में वो 1971 में वो बांग्लादेश में भी वो टुकड़ों में बट गया। आज जो हालात है, जिस तरह से एक मुल्क जो कि आपने मजहबी एतबार पर जो अलग हुआ था
हिंदुस्तान से, आज जिस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और उसमें खास करके वो इस्लामिक के एतबार से है, तो इसमें इस तरह के वर्ड जो है यूज हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का जो हालात है और जिस तरह से वो कश्मीर के लिए मतलब अपने टेररिस्ट एक्टिविटी को यूज कर रहा है, आज वहां के बहुत बुरे हालात है वहां पे जो है कि अभी तो बांग्लादेश जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। पाकिस्तान खुद एक तरह से जूझ रहा है। मैं शिवम त्यागी आपके पास आना चाहूंगा। शिवम नहीं तो और टुकड़ों में बटेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल जो वर्ड है इसको वर्ड को ठीक से मुसलमानों को लेना चाहिए पॉजिटिव सेंस में, और पॉजिटिव सेंस में लेने के बाद में खास करके जो मजहब से जुड़े हुए लोग हैं उनको सही चेहरा इस्लाम का दुनिया के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल। शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात रजा रिजवी साहब ने कही या शाहिद अख्तर साहब ने कही, क्या मेरा सवाल फिर वही है कि क्या दहशतगर्दी को, इंसानियत के जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, क्या वो किसी मजहब के हो सकते हैं? क्योंकि हमने श्रीलंका में एक दहशतगर्द को देखा, हमने न्यूजीलैंड में एक दहशतगर्द को देखा, बल्कि यूं कह लीजिए कि पुलवामा और मुंबई में हमने एक दहशतगर्द को देखा। क्या किसी दहशतगर्द का मजहब हो सकता है? नहीं, मजहब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जो चीज़ ज़्यादा देखने की ज़रूरत है वो ये कि कहीं ना कहीं उसको वो ट्रंप का जो बार बार बयान कहा जा रहा है इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म नहीं कह रहा है वो कह रहा है रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म, कट्टरपंथ, उग्र। एक चीज बहुत साफ है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमें सोचने को मजबूर तब होना पड़ता है जब जाकिर मूसा नाम के एक आतंकवादी को मारा जाता है और उसके पीछे 70,000 लोग होते हैं उसकी अंतिम यात्रा में। हमें तब सोचने की जरूरत पड़ जाती है, तब बात किसी और आतंकवादी की होती है और उसके लिए आंसू बहाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि सारी दुनिया में एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम उग्र जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार की ये लाइन बिल्कुल नहीं रही है। लेकिन मुझे लगता है जहां तक बात है, और आपने जैसा बिल्कुल शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिमों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाइना में अगर आप देखें तो बीकरों के ऊपर जिस तरह से चाइना हंगामा कर रहा है, जिस तरह से उनको पकड़ के जेल में डाल रहा है और जिस तरह से उनके राइट्स का हनन हो रहा है, मैं कहता हूं वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कमाल की बात है ये है कि मुस्लिमिज्म की झंडा बरदारी करने वाला पाकिस्तान उस बात को कितना उठाता है? कभी नहीं उठाता, आज तक नहीं उठाई उसने। वो तो कहता है चाइना में सब कुछ ठीक है। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि जब आप गलत के साथ खड़े हो जाते हैं और एक बड़े समूह में खड़े हो जाते हैं तो लोग उसको उसके धर्म से जोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, ट्रंप साहब ने कहा वो उनका एक अपना वर्जन है, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप एक गलत के पीछे खड़े हो जाएंगे तो आपको लोग धर्म, जाति सब कुछ उसमें जोड़ देंगे, और वैसा ही जो हो रहा है फिलहाल। बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत ख़ास मेहमान ख्वाजा इफ्तिखार साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। बहुत अहम इशू पर आज हम बात कर रहे हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। शशिकांत जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब हमारे साथ जुड़ गए। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, हम सिर्फ आज जिस इशू पर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हौडी मोदी प्रोग्राम में अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी को, या यूं कहा जाए कि कट्टर पसंद इस्लाम को उन्होंने दहशतगर्दी से जोड़ दिया, क्या किसी मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ा जाना चाहिए? और सवाल यह भी उठता है ख्वाजा इफ्तिखार साहब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, आखिर मुसलमान उसमें कहां थे? हिटलर क्या मुसलमान था जिसने लाखों लोगों को गैस चेंबर में उसने बंद कर दिया? तो सवाल मतलब उठता है कि आखिर दहशतगर्दी को इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा? देखिए, चंद चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात की है, इसी अमेरिका में 2015 में मैंने हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी को व्हाइट हाउस की समिट में रिप्रेजेंट किया था, और वहाँ पर एक नया टर्म जो है और एक यानी मोतदिल टर्म जिसको कहना चाहिए वो निकाला गया कि क्योंकि तमाम दुनिया में इस बात पर कंसेंसस था, कंसेंसस है, और मैं समझता हूँ कि कंसेंसस रहेगा कि दहशत का और दहशतगर्दी का किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं हो सकता। आपने जिक्र किया, वहाँ पर जो टर्म आया वो आया वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का।
वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का, ये आज अमेरिका ने अपनी एस्टेब्लिश्ड टर्मिनोलॉजी से शिफ्ट करते हुए इसमें इस्लामिक का शब्द जोड़ा है। वो आप रेडिकलिज्म के साथ जोड़ें या आप एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ें या आप टेररिज्म के साथ जोड़ें, इस्लाम को या किसी भी मजहब को टेररिज्म के साथ किसी भी कीमत पर जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि टेररिस्ट कहीं का भी हो वो मुट्ठी भर होते हैं। 99% जो माशरा होता है किसी भी समाज का वो अमन पसंद और सुलह पसंद माशरा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो दूसरी जंग अजीम की बात की, तीसरी जंग अजीम की बात की, भाई देखिए ऐसा है कि क्या जो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग पहली जंग अजीम में और दूसरी जंग अजीम में मारे गए, तो क्या उसको हम क्रिश्चियन टेररिज्म कहें? कभी नहीं कहा गया, कहा भी नहीं जाना चाहिए। वहां तो करोड़ों की बात थी, फिर नहीं कहा जाना चाहिए। इसी तरीके से आज जो है मेरे भाई ने चाइना का जिक्र किया, जो चाइना के अंदर हो रहा है, क्या मैं उसको बुद्धिस्ट टेररिज्म कहूं या मैं उसको कम्युनिस्ट टेररिज्म करूं? मैं नहीं कहूंगा उस चीज को। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो जहां पर इस किस्म की चीजें चल रही हैं, लिहाजा मजहब से जोड़ना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। आपने एक और बात की तरफ भी इशारा किया कि जो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों के साथ किया, जिसकी माफी आज तक जर्मन्स को नहीं मिल पाई है, आज तक वो उसका मुआवजा अदा कर रहे हैं, तो उसको भी टेररिज्म, हम क्या उसको क्रिश्चियन टेररिज्म कहें? लिहाजा हमें इस तरफ एक कंसेंसस रखना चाहिए कि मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, इस बात से मुझे इनकार नहीं है कि किसी मजहब के लोग जो हैं, एक ज़माने में आयरलैंड के अंदर क्या हो रहा था, आज बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मुझे उस पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। जहां जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। जहां अगर दहशतगर्दी हो रही है, आज मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, सऊदी अरब में यमन किसको मार रहा है? बताइए मुझे आप। तुर्की जो सीरिया में कर रहा है किसको मार रहा है? बिल्कुल। और ये वो लोग हैं जो कि अपने माथे पर पट्टी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पट्टी बांधते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बाजुओं पर कुरान की आयत बांधते हैं। सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो ये अपने दीन के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से इनको फिसला के और गुमराह कर रहे हैं। और ये बदकिस्मती से बेचारे ये समझते हैं कि हम जो है अपने चारों तरफ एक तो हम वो क्या कहते हैं मवाद जो है फटने का वो बांध लेंगे और उसके बाद में हम जो है वो क्या कहते हैं अपनी जान दे देंगे और 10 लोगों की जान ले लेंगे और बिल्कुल सीधा पुलसरात पे दौड़ते हुए हम जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। ये जो नजरिया इस्लाम के साथ में, मैं समझता हूँ इससे बड़े जुल्म और इससे बड़ी ज्यादती इस्लाम के साथ और मजहब के साथ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल हमारे भाई ने अभी एक बात बड़ी अच्छी कही कि देखिए, हमारी हुकूमत का, हमारे वजीर आजम का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है और वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि मजहब के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा किसी को भी। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहता है, आप मुझे बताइए कितने दहशतगर्द हैं? 25 निकालने मुश्किल हो जाएंगे जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो। बाहर के लोग यहाँ लेकिन ख्वाजा इफ्तिखार साहब उस दिन हौडी मोदी प्रोग्राम आपने देखा होगा, जिस वक्त अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जिस वक्त उन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया तो पूरा जो हॉल था, जो स्टेडियम था, वो तालियों से गूंज रहा था और खुद हमारे पीएम और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे, मतलब उसकी हिमायत एक तरह से कर रहे थे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ऐसे है जहाँ तक अवाम का ताल्लुक होता है। देखिए, अवाम जो हैं वो जज्बात की रौब, अगर कोई बात उनके जज्बात से जुड़कर कोई चीज़ कही जा रही होती है तो वो टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते, वो उस जज्बे पे जाते हैं जिसकी बात हो रही होती है। जिस तरीके से अभी एक बात हुई कि जाकिर मूसा की नमाज जनाजा में 70,000 लोग या हज़ार लोग जो हैं वो नमाज जनाजा में शरीक होते हैं, तो ये क्या मैसेज देता है? इससे गलत मैसेज निकलता है। एक मैसेज बॉम्बे के मुसलमानों ने दिया था कि जब कसाब को जो है वो फांसी लगाई गई तो वहां लोगों ने कहा कि कसाब के लिए
हिंदुस्तान की पाक जमीन के ऊपर दफनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बिल्कुल, मट्टी के अंदर बिल्कुल। ये काम नहीं किया जाएगा। तो मिसालें सब तरह की होती हैं। रही बात यह कि ताली बजाई गई, ताली टेररिज्म पर बजाई गई, ताली इस्लामिक टेररिज्म पे नहीं बजाई गई। हम इतनी जल्दी जो है वो अपने मौक़िफ़ के अंदर हमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मखसूस सूरत हाल में किसी ने ताली बजा दी है तो उस ताली के ऊपर की बेस पे हम उस मौक़िफ़ से इंहिराफ नहीं कर सकते, जो कि मुतवातिर एक मौक़िफ़ जो है हुकूमत का और वज़ीर आज़म का चला आ रहा है। बिल्कुल। मैं शशिकांत शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। शशिकांत जी, आपने जितने पैनलिस्ट हैं सबको सुना। शशिकांत जी, हम देखते हैं कि पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दी को उसने बहुत बढ़ावा दिया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे आज भी चल रहे और दुनिया उससे एक तरह से जान रही, और खुद आज पाकिस्तान ने जो बोया था, आज पाकिस्तान उसी से एक तरह से परेशान है। और जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर चीन भी हमें अगर बॉर्डर पर बहुत परेशान करता है, अरुणाचल प्रदेश में अक्सर वो अंदर घुसाता है, तो दहशतगर्दी को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए शशिकांत जी, चाहे वो पाकिस्तान करे और चाहे वो चाइना करे। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा किस तरह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं। उसमें भी वहां के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के लोकल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट कर रही है, वहां के राजनेता सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस्लामिक टेररिज्म को पूरे इस्लाम से जोड़ा जाए, उनके धर्म से, उनके मजहब से जोड़ा जाए। रही बात, और जहां जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें लगभग आपने हर बार देखा होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसलमान इन्वॉल्व रहता है, किसी न किसी तरीके से। मैं पूरे मुसलमान को इसमें नहीं जोड़ना चाहूंगा, किंतु कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान मजहब को बदनाम किया जा रहा है, मजहब उनको गलत देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुसलमान खुद परेशान है कि हमारे बीच में से कोई एक आदमी जाता है, 100-200 आदमी की एक हत्या कर देता है और चला आता है। इसी बात को हर जगह उठाया गया है, आज इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया गया है, पूरी दुनिया परेशान है हर जगह। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, जब से मैंने देखा है आतंक को, मैं सीबीआई बोलना चाहूंगा कि मुसलमान ही इसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं। जाकिर नायक ने बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटनाएं घटाई है, आज वो आजाद मुसलमान कंट्री में यहां वहां घूम रहा है, फिर भी उसको लोग वहां पनाह क्यों देते हैं। उन्होंने जहां जहां वो जुल्म की, जहां जहां उस तरह की हत्याएं करवाई है, उसको देश को सौंपा जाना चाहिए, फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। आज कश्मीर में अगर कोई आतंकवादी मरता है, उसकी जब उसकी सालाना वार्षिक कोई अगर पूजा वगैरह होती है, तो हजारों की तादाद में वो ऐसे निकलते हैं जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मैंने भगवान खो दिया, एक नेता खोया, एक लीडर खोया है। एक आतंकवादी के पीछे आप लोग इतनी पागल की तरह पड़ रहते हैं। उन्होंने कितनी हिंदुओं की, कितने छोटे छोटे बच्चों की हत्या की है। सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर आप देख लीजिए, आज कश्मीर किस अमन और चैन से जा रहा है। जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दी का धर्म तो नहीं हो सकता है। सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो भी डिबेट में शामिल हो चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है। सलमान निजामी साहब, लोग बैठे हैं, सलमान निजामी साहब, शशिकांत जी बात हो गई। शशिकांत जी मैं फिर आ रहा हूं। शशिकांत जी मैं फिर आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ गए। सलमान निजामी साहब, क्योंकि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बात हो रही जहां पर उन्होंने दहशतगर्दी के लिए शिद्दत पसंदी और इस्लामी दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जिस तरह से शिवम त्यागी जी बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि सवाल उस वक्त उठता है मुस्लिम दहशतगर्दी या इस्लामी दहशतगर्दी जब जाकिर मूसा जैसे जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उनके नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में लोग होते हैं। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ आप देखिए, याकूब मेमन जब उसका जनाजा था, उसके जनाजे में भी हज़ारों की तादाद में लोग थे। एक अब आप ये बोलिए कि एक टेरर एक्यूज यहाँ प्रज्ञा ठाकुर है, उसको भारत के पार्लियामेंट में जीत के भारी बहुमत से भेजा जाता है, तो वहाँ मजहब कहाँ है इसमें? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि धर्म है ही नहीं। न्यूजीलैंड हो चाहे सऊदी अरब की मक्का मस्जिद में जिन आतंकवादियों ने हमला किया, आतंकवादियों ने हमला किया कि आतंकवादी है, उन्होंने बम ब्लास्ट करवाया, एक्यूज तो है ना, उन्होंने केस तो चल रहा है ना, टेरर एक्यूज तो है, एक्यूज तो है ना, आतंकवादी से न जोड़ा, कोर्ट में तो केस चल रहा है ना, उसको क्लीन चिट तो नहीं मिली है ना, क्लीन चिट तो नहीं मिली। हम तो कहते हैं जाकिर मूसा आतंकवादी है, हम तो कहते हैं जाकिर मूसा आतंकवादी है, और जिसपे केस चल रहा है वो भी आतंकवादी है, जिसपे केस चल रहा है वो भी आतंकवादी है, भोपाल के मुसलमान पागल है। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं इसके लगता है कि भोपाल के मुसलमान पागल है।
तभी जाके साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को मुसलमानों ने वोट दिया है, आज वो सांसद में ये बैठी है। ये तो है ही ना, ये कम्युनिज्म यही है ना, भाजपा की राजनीति यही है। भाजपा की राजनीति ये है कि वो गॉडसे को मानने वाले हैं, गांधी को नहीं मानते, गांधी के कातिलों को पूछते लेकिन गांधी को गाली देते। और आज सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने ये है, अगर आप पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं, हाफिज सईद जो है उसको पाकिस्तान में किसी ने वोट नहीं दिया, हाफिज सईद चुनाव जीता नहीं, वो भी आतंकवादी है। लेकिन हिंदुस्तान में प्रज्ञा ठाकुर को आपने वोट दिया, तो आतंकवाद का साथ कौन दे रहा है? हमने वोट दिया है, हमने वोट दिया है। तो बोलिए ना, आप आतंकवाद का साथ दे रहे हैं आप, ठीक है, धर्म को क्यों बीच में ला रहे हैं? इस्लाम को क्यों? ठीक है सलमान निजामी, बात हो गई, सलमान निजामी बात होगा। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। शशिकांत में आ रहा हूँ, शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। आतंकवादी है। ठीक है, शिवम त्यागी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। ठीक है, मैं शशिकांत जी आ रहा हूँ। शिवम त्यागी 30 सेकंड दे रहा हूँ बस। सलमान निजामी साहब भूल गए कि ये तो वही कांग्रेस वाली सरकार है ना जिसने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था, और आप कहते हैं धर्म की राजनीति हम करते हैं। अरे आप ही तो करते हैं, आप ही ने उठाया अभी, जब जय श्री राम के नारे लगा के कोई हुडलम्स, कोई गुंडागर्दी करने वाले लोगों को आप भगवा और हिंदुत्व से जोड़ देते हो। ऐसे ही दुनिया जोड़ रही है, और हम तो वो सरकार है जो बोलती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धर्म को तो यूज ही आपने किया है, धर्म को चश्मा तो लगाया ही आपने है। ये तो वो सरकार है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आप रहने ही नहीं देते इस देश को एक। ठीक है, सबकी बात हो गई, सभी लोग खामोश हो जाए। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, शिवम बात हो गई, मैंने 30 सेकंड दिए थे, बात हो गई, शिवम बात हो गई। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। बहुत एक सवाल यह उठता है कि दहशतगर्दी को आखिर मजहब से जोड़ने का मकसद क्या है, रजा रिजवी साहब? और जिस वक्त ट्रंप ने बयान दिया, क्या उस टाइमिंग पर भी सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे वजीर आजम साहब भी मौजूद थे? देखिए, ये सही है कि जो इस्लामिक दहशतगर्दी की बात की जा रही है, अभी शशिकांत जी ने जो कहा कि साहब ये मुसलमान का ही नाम क्यों लिया जाता है इसमें, तो ये इसलिए लिया जाता है मुसलमान का नाम कि जब दिखते हैं लोग कुछ झंडा लिए हुए हैं, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी में लिखा हुआ है। अब अरबी में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा है। जब हमारा हिंदू भाई, जब हमारा गैर मुस्लिम जो अरबी से जिसकी वाकियत नहीं है, जब वो झंडा देखता है तो ये समझता है ये मुसलमान लोग ही हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए ऐसा है कि वो टेररिस्ट की तरफ जाते हैं मुसलमान जो कुरान शरीफ मानेदार, जिनको न बताया जाता है न समझाया जाता है। अगर यही मदरसे में पढ़ने वाले लोग कुरान शरीफ अगर मानेदार पढ़ लिए होते तो आप समझिए कोई भी मुसलमान नाम का आदमी टेररिस्ट नहीं होता। मैंने आपके डिबेट में सबसे पहले कहा, क्योंकि उसने रेडिकल कहा ना, कट्टर इस्लामी, तो मैंने कहा कि कुरान शरीफ के अंदर कहीं कट्टर शब्द है ही नहीं, कट्टर शब्द है ही नहीं। तो जो कट्टरता है वो कट्टरता इस्लाम में नहीं है, ये गैर इस्लामिक काम है। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो किसी को बेगुनाह कत्ल कर रहा है तो वो आतंकवादी तो हो सकता है, उसको आतंकवादी में सजा मिले, फांसी मिले, जेल जाए, सब जाए, लेकिन उसको इस्लामिक कहना वो ठीक नहीं है। लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, ऐसा एजुकेशन देते हैं, ऐसे एजुकेट करते हैं कि साहब तुम किसी को मारोगे तो जन्नत में जाओगे हूरों के साथ। नहीं, लेकिन इस्लाम ये नहीं बताता है, इस्लाम लेकिन ये नहीं बताता रजा रिजवी साहब। मदरसे बताते होंगे, उलमा बताते होंगे, लेकिन इस्लाम ये नहीं बताता। मैं शाहिद अख्तर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात रजा रिजवी साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में, क्या शाहिद अख्तर साहब, क्या वाकई में इस्लाम की सही तस्वीर मुसलमानों के सामने या दुनिया वालों के सामने पेश नहीं की जाती है? और ये एक बड़ी कमी है मुसलमानों की और इस्लाम की। देखिए, हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, इस्लामिक टेररिज्म, दहशतगर्दी को किसी भी मजहब से जोड़ना सही नहीं है, ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि खास करके इस्लाम धर्म जो है वो किसी भी हिसाब से जो मजहबी इस्लाम है वो कट्टरता को इस तरह से कोई भी कट्टरता को पसंद ही नहीं करता है, अमन भाईचारगी का पैगाम को आगे बढ़ाता है, नेक बने एक बने को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे में अगर इस्लाम के सही जो खुशबू है उसको अगर हम ठीक ढंग से अपने दूसरे मजहब के लोगों के पास नहीं पहुंचा पा रहे तो उसकी जरूरत है। आज अगर इंटरनेशनली
और आलमी सतह पर अगर प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अगर कहा है कि अगर रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, तो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बोलना, इस्लामिक वर्ड को उन्होंने अगर यूज किया है, तो अगर यूज किया है तो इसके पीछे उनको यूज नहीं करना चाहिए धार्मिक एक तरह से मजहबी एतबार के तौर पर, क्योंकि मजहब में अगर आप किसी तरह से देखेंगे तो टेररिज्म का कोई रोल हो ही नहीं सकता किसी भी मजहब से, चाहे न्यूजीलैंड की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, इस तरह की बात है। और अभी ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने बात सही कहा कि आप टर्की देख लीजिए, सीरिया देखिए, वहां तो मुसलमान को ही लोग वहां पे हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो अगर इस तरह से रहेगा तो फिर मुसलमान को क्यों मारेगा? क्योंकि अगर इस तरह की बात अगर कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे रिलीजन का हो, चाहे कोई दूसरे कम्युनिटी का हो, अगर ये बात अगर कहीं से कहीं अगर बात उठा रहा है तो ये मुसलमानों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि इस्लाम क्या है। क्योंकि कट्टर शब्द अगर कुरान शरीफ में नहीं है तो कट्टर शब्द कुरान शरीफ में नहीं है, और कुरान क्या कहता है दहशतगर्दी के बारे में उसको बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सही तालीमात, इस्लाम के सही तालीमात जो है अगर भी समाज तक एक तरह से पहुंचनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी भी एक तरह से मुसलमानों पर ही आयद होती है। मुसलमानों के ऊपर में नहीं है, कोई लोग अगर इन्वॉल्व है तो उसको एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, चंद लोग के चलते जो है पूरे लोगों को इसमें अगर लाया जा रहा है तो उन चंद लोग का भी मुखालफत होनी चाहिए और उसको यहाँ से सोसाइटी से निकालने का भी काम करना चाहिए, क्योंकि भारत के मुसलमान अमन चाहते हैं और ये साबित उन्होंने किया है। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है शायद अख्तर साहब, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो ख्वाजा इफ्तिखार साहब से या सलमान निजामी साहब से ये भी समझेंगे कि वाकई में इस्लामी दहशतगर्दी जो है ये एक हकीकत है, यह सिर्फ एक महज एक फसाना है जिस पर एक तरह से सियासी रोटियां भी सेकी जाती हैं। छोटे से ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो दहशतगर्दी पर अमेरिकी सदर का बयान एक तरह से सुर्खियों में है। उन्होंने जिस तरह से ह्यूस्टन के प्रोग्राम में इस्लामी दहशतगर्दी या इस्लामी शिद्दत पसंदी पर बयान दिया था, इसके बाद एक बहस छिड़ी हुई है। इस्लामी दहशतगर्दी की इस्तिलाह पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या किसी मजहब को या दहशतगर्दी को क्या किसी मजहब से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं और इस इश्यू को तफसील से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आना चाहूंगा। ख्वाजा साहब, डिबेट के पहले हिस्से में जो बातें निकलकर सामने आई उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह कि ट्रंप खुलकर हमेशा इस्लामी दहशतगर्दी की बात करते हैं, और दूसरी बात यह कि ट्रंप ने दहशतगर्दी का मजहब बताने की कोशिश की है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं सुन पाया। जी ख्वाजा साहब, मैं दोबारा से मैं सवाल कर देता हूं। ख्वाजा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो बयान ट्रंप ने दिया उसमें दो चीजें हैं। एक तो ट्रंप हमेशा से हमने देखा कि खुलकर जब से वो इख्तिदार में आए या इख्तिदार में आने से पहले वो खुलकर हमेशा इस्लामी दहशतगर्दी की बात करते हैं, और दूसरे कि अपने इस बयान के बाद ट्रंप ने दहशतगर्दी का मजहब बताने की एक तरह से कोशिश की है। आखिरी हिस्सा आपका फिर मैं नहीं सुन पाया, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ आपकी जी बात को जहाँ तक मैं समझ पाया जवाब देने की। देखिए, जो ये ट्रंप साहब ने इस्लामिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक बात ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन मोड में हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सूरत हाल है वहाँ की देखिए कि वहाँ पर उनका जो पार्लियामेंट, उनका जो सेनेट है उसके अंदर उनकी क्या हालत होने वाली है। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की तहरीक शुरू हो चुकी है, और उस हाउस के अंदर डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है, इसको समझिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, इस्लाम अगर टेररिज्म फैलाता होता तो यूरोप में और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में जितना लोग एक तरीके से आज़ादाना तौर पे सोचते हैं और आज़ादाना तौर पर फैसले करते हैं और किसी भी मौक़िफ़ के मुतहम्मिल हो जाते हैं, क्या वजह है कि जहां एक तरफ इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की नापाक कोशिशें गाहे बगाहे मुख्तलिफ हलकों की जानिब से होती रहती हैं, वहीं उस तबके को ये भी समझना पड़ेगा कि आज की दुनिया में
मगरिब के अंदर, तरक्की याफ्ता दुनिया में, सबसे पढ़ी लिखी दुनिया के अंदर इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मजहब है। आज न तो मुस्लिम ममालिक इस पोजीशन में है, ना दुनिया भर का मुसलमान इस पोजीशन में है कि उसको देखकर जो है वो कोई उसकी वजह से इस तरफ माइल हो जाए, बल्कि वो अपने मुताले की बुनियाद पे, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे और इस्लाम को जब समझने की कोई इंसान कोशिश करता है तो फिर उसकी समझ में ये बात आती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये इस्लाम पर जुल्म हो रहा है, और इसमें पहला जुल्म मुसलमानों का एक खास तबका खुद कर रहा है, और दूसरे ये वो लोग हैं कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में फ्रिंज एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और वो फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करके नफरत की बुनियादों पर सियासत करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि नफरत की सियासत जो है वो आपको नताइज दे देती है, तो जो लोग लंबी सियासत नहीं करते, जो लोग आगे बढ़कर नहीं सोचते, जिनके अंदर दूरअंदेशी नहीं होती, बालिग नजरी नहीं होती, और उनके अंदर जो साफ सुथरी सोच से जो लोग फारिग होते हैं, वो बहुत आर्जी तौर पर ऐसे गलत मौक़िफ़ को इख्तियार करते हैं कि जिसके नतीजे में उनको नतीजा तो मिल जाता है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी इस लग़्ज़िश की वजह से, उनकी इस गलती की वजह से आने वाले वक्त में कि 10 साल बाद, 20 साल बाद जो है उसके क्या नुकसानात होने वाले हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, मुल्क 5 साल के नहीं हुआ करते। हिंदुस्तान 5 साल का, 10 साल का हिंदुस्तान नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है और ये सदियों तक चलेगा। इसी तरह से दुनिया सदियों से चली आ रही है, दुनिया सदियों तक चलेगी। महज़ब माशरे हमेशा से चले आ रहे हैं, हमेशा तक चलेंगे। इसलिए महज़ब माशरे के ज़िम्मेदारों की, हुक्मरानों की, इंटेलिजेंशिया की, मजहबी तबकों की, रूहानियत से जुड़े हुए लोगों की, और हर ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हर महज़ब जहन का की ये अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है, आइनी ज़िम्मेदारी होती है, सिफारती ज़िम्मेदारी होती है कि वो किसी ऐसे मौक़िफ़ का मुतहम्मिल ना हो, अपनी ज़ुबान से इतनी किसी बात को इतना आगे न ले जाए कि उससे फिर पीछे लौटना जो है वो मुश्किल हो जाए। जाहिर सी बात, और किसी भी मजहब की सही तस्वीर दुनिया के सामने लाई जाए। बिल्कुल, कि मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल, और किसी मजहब का कोई दहशतगर्दी से उसको जोड़ना जो है उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं। जी सलमान निजामी साहब, दो दिन पहले आर्मी चीफ बिपिन रावत जी का बयान आया था। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर कश्मीर में बदअमनी फैलाई जाती है, और उन्होंने आगे एक चीज और जोड़ी, उन्होंने कहा कि लोगों को इस्लाम के सही माने बताए जाएं। देखिए, जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर जो है एक अमन खुशहाल कश्मीर था 40 दिन पहले। कश्मीर को बिगाड़ने वाले जो हैं आज सत्ता में बैठे हैं और ये एक मौका ढूंढते हैं। आप देखिए, अगर आप इस्लामिक टेररिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा दुनिया में अगर जुल्म हुआ है, कत्ल हुआ है, तो मुसलमानों का हुआ है। चाहे आप सऊदी में देखिए, चाहे आप न्यूजीलैंड में देखिए, मस्जिद में 50 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किसने किया? क्या वो मुसलमान थे? मुसलमानों को मार रहा है। आप इसको इस्लामिक टेररिज्म नहीं कह सकते। कश्मीर का जो मसला है, आप वहां लोगों को मजबूर कर रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को गन उठाने के लिए, क्योंकि आपने 50 दिन में कर्फ्यू नाफिज किया। अगर सब लोग खुशहाल थे, अमन में थे, और वहां सैलानी भी जा रहे थे, अमरनाथ यात्री भी जा रहे थे, सब ठीक था। आज पाकिस्तान को मौका किसने दिया? आज भारत के सरकार ने ही मौका दिया। आज इमरान खान जो है अमेरिका में जाके हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान के मुल्क को बेइज्जत कर रहा है, नीलाम कर रहा है। क्यों? अगर आपने 370 का फैसला ना लिया होता तो पाकिस्तान को मौका नहीं मिलता। दैट मीन्स कि आप जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि हमारा मुल्क जो है वो बर्बादी की दौर पे जाए। और कश्मीर जो है आपने ऐसा हाल में डाल दिया। सलमान निजामी, देखिए कश्मीर में चाहे जैसे हालात हो, लोगों को मुश्किलात जरूर आ रही, लेकिन पिछले 50 दिनों में आप बताइए कि दहशतगर्दों की कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो? 50 दिनों में क्या दहशतगर्दों का कोई बड़ा वाकया पेश आया सलमान निजामी कश्मीर में? साहब, क्यों वाकया पेश नहीं आया, लेकिन आतंकवादी बड़े ना। अजीत डोवल जी ने कहा कि पिछले 50 दिन में 250 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान से यहां स्पॉट किए गए। आप कह रहे थे 370 के हटने के बाद आतंकवाद खत्म होगा। आपने कहा नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन आपने जानबूझ के यह फैसला क्यों लिया? आज जो कश्मीर के लोग हैं उनको दोनों तरफ से इस वक्त जुल्म है। वहां से पोस्टर लगे जा रहे हैं कि अगर आपने दुकान खोली तो हम आपको गोली मार देंगे, और यहां से कर्फ्यू है। आज तो कश्मीरी जो है बंद पिंजरे में है, और आप अमेरिका में जाके ढोल पीट रहे हैं कि सब ठीक है।
आपने अपने लोगों को पिंजरे में रखा है, वहां के नेताओं को पिंजरे में रखा है। शिवम इसका जवाब दे रहे हैं सलमान निजामी। अब जवाब इसका सुन लीजिए। पहले कश्मीर में आना चाहिए। शिवम जवाब दे रहे हैं, जो शिवम जवाब दे रहे हैं। सलमान निजामी सुन लीजिए, को मौका दे रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं? अगर शिवम। हमारा कश्मीर के लोग आपके साथ होते, पाकिस्तान को मौका नहीं मिलता। कश्मीर के लोग आजाद होते, खुलेआम घूमते, वहां के नेता आपके साथ होते, जो ठीक है सलमान निजामी साहब, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। और आतंकवाद नहीं बढ़ता, आपने जानबूझ के आतंकवाद को बढ़ाया। ठीक है सलमान निजामी साहब, बात हो गई। शिवम, आशा करता हूं 5 मिनट की स्पीच के बाद सलमान साहब मेरे को मौका देंगे बोलने का। 5 मिनट की स्पीच में करीब 50 बार इन्होंने पाकिस्तान बोला, और इससे पहले जो इन्होंने बात बोली थी मैं उस पर से शुरुआत करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की जनता ने हरा दिया, आपने साध्वी प्रज्ञा को जिता दिया। यानी कि जनता कौन आतंकवाद को सहारा दे रही है? मतलब कांग्रेस आज भी ये मानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद हिंदुस्तान में ही है। सोच देखिए सलमान साहब की। और दूसरी बात, अब सुन लीजिए ना, 5 मिनट बोले थे ना, आप चुप हो जाइए। मैं आपसे चिल्ला के बोल सकता हूं, उस बात से कोई फायदा नहीं है। अब इस बात पे आ जाते हैं। और सलमान निजामी कहते हैं कर्फ्यू 50 दिन थे। 2009 में 6 महीने के लिए कश्मीर बनता किसकी सरकार थी? 91 में कश्मीर बनता, 94 में कश्मीर बनता, 97 में कश्मीर बनता, 2003 में कश्मीर बनता। सुनने की हिम्मत है नहीं, बीच में आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 50 दिन में जम्मू और कश्मीर में सिर्फ एक ऐसी जगह है, पिछले 50 दिनों में कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं 370 हटिए ना, देखिए क्या हालत है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां उठा रहे, यहां उठा रहे, अरे वो कितनी भी जगह उठाते रहे, लेकिन उनको सुना कितनी जगह जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं ये हुआ इंपॉर्टेंट है कि उन्हें सुना कितनी जगह जा रहा है, एक भी जगह नहीं सुना जा रहा। हर जगह उनको झूठा करके बाहर निकाला जाता है, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है उस बात से, क्योंकि कांग्रेस तो मानती है कि आतंकवाद हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान के तो लोग बहुत अच्छे हैं। अरे अरे आपकी तो सेटिंग है पाकिस्तान के 6 महीने 2009 में कर्फ्यू था, कहां थे सलमान निजामी? कहां थे सलमान निजामी? 2004 में कर्फ्यू था, कहां थे सलमान निजामी? 97 में कर्फ्यू था, कहां थे सलमान निजामी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ना, तो मैं क्या कहता हूं, आपको इमरान खान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही क्या कांग्रेस को? इमरान खान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही क्या कांग्रेस को? ठीक है ठीक है, बात हो गई। ठीक है ठीक है, शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बात हो गई। देखिए मैंने बहुत टाइम दे दिया, जहां पर कोई कैजुअलिटी, सलमान निजामी साहब, शिवम त्यागी, मैंने दोनों को बहुत टाइम दे दिया। अब आपने अपनी बात रखी, मैंने बहुत टाइम दे दिया। मैनिफेस्टो में हटाओ, अब हटा दिया, ठीक है, हटा दिया साहब, गलत तरीका है। मैं शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अरे 1964 में बात हो गई, थोड़ा सा हट गया, फिर मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। बात हो गई शिवम त्यागी, सलमान निजामी साहब, बात हो गई। मैंने टाइम ज्यादा दे दिया आप लोगों को। मैं शशिकांत शर्मा आपके पास आ रहा हूं। शशिकांत शर्मा जी थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए नोएडा स्टूडियो का। मैं शशिकांत शर्मा जी, क्या आपको यह नहीं लगता है कि किसी भी धर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसकी भी सख्त मुखालफत की जानी चाहिए? कोई किसी धर्म को अगर दहशतगर्दी से जोड़ता है, शिद्दत पसंदी से जोड़ता है, तो उसके बयान की भी मुखालफत की जानी चाहिए। सलमान जी को मैं अभी सुन रहा था, सलमान जी के बारे में मैं जानता नहीं हूं, ये हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, या पाकिस्तानी एजेंट है या हिंदुस्तान में रहते हैं। सबसे पहले मुझे वो क्लियर होना चाहिए। और मुझे जिस तरह से इनकी बातें देख के लगा कि मुझे कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के एजेंट का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। जब भी देखो कश्मीर 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 में 50 दिन से इंटरनेट बंद है। आपने कभी यह सोचा है कितने सैनिक के जो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने लायक बच्चे थे, उन्होंने पत्थर उठाने बंद कर दिए। जितने भी अलगाववादी नेता थे जिनकी वजह से फंडिंग गलत तरीके से होती थी, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था, गोलियां चलाई जाती थी, आर्मियों पे अटैक किया जाता था, वो सब पे रोक लगी है। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कश्मीर अब आजाद हो रहा है। अब तक आप लोगों के अंदर में था। सलमान जी 1 मिनट चुप रहेगा। आपसे ऊंची आवाज में बात करने की ताकत मुझ में है। ठीक है, देखिए आपको ऊंची आवाज में बात करने की ताकत रखता हूं। जितना बोला पर हम डिबेट कर रहे हैं, आप मुझे शशिकांत नहीं हो रहा। उन्होंने जब जितनी देर बात की सिर्फ कश्मीर 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 में क्या लगा? आप कश्मीर में आतंकवादी से जुड़े हो। आप जैसे लोगों की वजह से कश्मीर खराब हुआ है। आप जैसे लोगों की वजह से कश्मीर
कश्मीर में आतंकवादी ज्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान आपको देख के लगता है कि आप कश्मीरी एजेंट कश्मीरी नहीं हो, पाकिस्तान के एजेंट हो। देखिए बहुत सेंसिटिव इशू पर बात कर रहे हैं। शशिकांत जी बात हो गई, सलमान से बात हो गई, सलमान शशिकांत बात हो गई। आप लोग नहीं ठीक है, देखिए मेरा टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। अब मेरा इशू कश्मीर नहीं है, आज इशू कश्मीर और पाकिस्तान नहीं है, हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। आज हम बात दहशतगर्दी पर कर रहे हैं। शशिकांत जी बात हो गई, शशिकांत शर्मा जी बात हो गई। आप जैसे आदमी की शशिकांत शर्मा जी मुझे सुन रहे हैं तो खामोश हो जाइए, बात हो गई। मैं शाहिद अख्तर जी आपके पास आना चाहूंगा। शाहिद अख्तर जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका का इतना जिम्मेदार, ये यूं कहा जाए कि दुनिया की जो सुपर पावर है, अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर माना जाता है, और इस नाते से अमेरिकी सदर को इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए कि किसी मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाए? क्या तासुर इसके जाएंगे? नहीं, किसी भी हाल में उसको रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को, खास करके इस्लामिक वर्ड को उनको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मज़हब से जोड़ देने से पूरे आलमी सतह पर जितने भी इस्लाम के फॉलोअर हैं उनको ये गलत मैसेज आता है। क्योंकि ये चंद लोग कहीं पर भी, अगर ये मुट्ठी भर लोग कहीं पर इस तरह की अगर घटना को अंजाम देते हैं, उसके बुनियाद पर अगर इस तरह का इतना बड़ा पूरे के पूरे जो इस्लामिक फॉलोअर है उनके ऊपर में ये अगर इल्ज़ाम लगा देना, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान के जो भी दहशतगर्दी, जो भी घटना कश्मीर में उतने दिनों से हो रही है, उसकी वजह जो है वो 35 से और 370 है। इसको भी समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि एक सलमान भाई ने इस बात को वहाँ पे रखा। इतने हमारे आर्मी के जो भाई, जो नौजवान हैं, जो वहाँ पर बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ रहे थे, वो शहीद हुए टेररिस्ट अटैक में। सही बात है, इसको भी आप लोग को उनको मानना चाहिए। और क्यों आखिर ये टेम्पोररी धारा, जो टेम्पोररी एक्ट है, जिसके कारण दहशतगर्दी घटना जो बढ़ रही थी और पाकिस्तान जैसे कंट्री को मौका मिल रहा था कि हिंदुस्तान को में खास करके इंट्रूडर जो है यहाँ पर आ रहे थे और उसमें ये घटना घट रही थी। तो अभी खास करके पूरे मुल्क को एक होकर जो ये सरकार ने जो डिसीजन लिया है, उसमें उस डिसीजन के साथ में रहना चाहिए। और कश्मीरी में जो कश्मीरी लोग हैं, वो जिस तरह से बिहार के लोग, झारखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग हैं, उसी तरह के लोग हैं। हम लोग सब लोग मिलकर उनको भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लाने में हम लोगों को मदद करनी चाहिए। उनसे बातचीत करके, डायलॉग करके कि जो डिसीजन सरकार का जो डिसीजन है, सरकार का जो डिसीजन है वो अमन के लिए वो डिसीजन है, और सरकार का ये बहुत बोल्ड स्टेप है। ये डिसीजन बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, क्यों नहीं लिया गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि दहशतगर्दी में, हिंदुस्तान में अगर दहशतगर्दी की बात होगी तो कश्मीर की बात करनी ही होगी। और खास करके पाकिस्तान जो है, जिस तरह का एक्टिविटी जो कर रहा है और इसको बदनाम कर रहा है, बिल्कुल। और वहां पर इस्लाम का भी सहारा लिया जाता है, वहां पर इस्लाम का नाजायज सहारा लिया जाता है। ये भी एक इंटरेस्ट में, कंट्री के इंटरेस्ट में अगर कोई बात अगर कही जा रही है तो पूरे मुल्क के लोगों को उसका साथ देना चाहिए और उसको मानना चाहिए। और आज के हालात में खास करके इस्लामिक टेररिज्म की बात हो रही है, तो उसमें अगर कश्मीर को उठा रहे हैं तो कश्मीर में जितनी भी दहशतगर्द की जो जितनी भी घटना हुई है, जब से 370-35 से लगा है, उस बात में भी चर्चा होनी चाहिए। और आज जब इसको खत्म कर दिया गया है, वो एक अलग इशू कश्मीर का हो जाएगा। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। रजा रिजवी साहब, क्या आपको ये नहीं लगता है कि मुसलमानों की हुकूक की बात पर दुनिया इस्लामी दहशतगर्दी का एक तरह से राग अलाप देती है, जहां मुसलमानों के हुकूक की बात होती है? देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को आपके सामने रखूंगा जी, और बहुत जल्दी रखूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद जो ट्रंप के साथ पब्लिक फेस उन्होंने किया, कम से कम 50,000 लोग वहां मौजूद थे, जिसमें वो हिंदुस्तानी मान लीजिए, उनका ग्रीन वीजा था। प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी है, इससे लग रहा है कि भारत विश्व गुरु की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सीना ठोक के अपनी बातें रखी है, उस तरीके से 130 करोड़ भारतीयों का सर ऊंचा हुआ है कि एक अपने देश का प्रधानमंत्री अपनी बात अपने देश की बहुत मजबूती से रख रहा है। दूसरी बात जो इस्लामिक टेररिस्ट की है, मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं। कुरान शरीफ का 30वां पारा, 90 नंबर का सूरा, सूरे वलद, उसकी तीसरी आयत है लक़द खलक़ल इंसाना। सूरे रहमान, कुरान शरीफ का 55 नंबर का सूरा, अर-रहमान, खलक़ल इंसान, उसमें भी आया है खलक़ल इंसान। अल्लाह कहता है कि हमने इंसान को पैदा किया।
इंसान को पैदा किया, इंसानियत के लिए पैदा किया। कहीं ये कुरान शरीफ में नहीं आया कि हमने इंसान को पैदा किया है आतंकवादी के लिए। अगर हमने इंसान को पैदा किया है कत्ल गारत के लिए, हमने इंसान को पैदा किया है झगड़ा लड़ाई करने के लिए, हमने इंसान को पैदा किया है खुरेजी के लिए। कहीं कुरान शरीफ में ये लफ्ज है ही नहीं कि हमने इंसान को खुरेजी के लिए। जाहिर सी बात है, इस्लाम तो उसकी तालीम ही नहीं देता है, कहीं आया ही नहीं इस्लाम में। तो इसका कहीं जिक्र ही कुरान नहीं है। शरीफ अगर मानेदार पढ़ा लिया जाता तो जो नाम के मुसलमान है वो टेररिस्ट नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर किसी दहशतगर्द का नाम मुसलमान है भी तो किसी दहशतगर्दी और टेररिज्म जो है उसका कोई धर्म ही नहीं होता है। कोई मुसलमान दहशतगर्द है भी तो उसे मुसलमान नहीं कहा जाना चाहिए। वो तो इंसानियत का कातिल है, वो समाज का कातिल है, वो तो एक कातिल होगा। वो कोई हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकता है, वो ईसाई या यहूदी नहीं हो सकता है। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आना चाहूंगा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, अमेरिका, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी वही सवाल किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत या पर्सनालिटी जब इस तरह का बयान देगी तो कहीं ना कहीं शिद्दत पसंद लोग उसका फायदा उठाएंगे, जैसा कि हमने देखा क्राइस्ट चर्च में जिस तरह से हमला हुआ। आवाज बंद हो जाती है, सवाल पूरा नहीं हो पाता। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, अब तक मेरी आवाज आ रही है नहीं? नहीं, आपका आखिरी हिस्सा फिर कट गया, मैं पूरी बात जी नहीं मैं सुन पाया। ये कह रहा था कि ट्रंप जैसे जो बहुत जिम्मेदार शख्स हैं, एक बड़े ओहदे पर है, बल्कि दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका जैसे मुल्क के सदर हैं, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो शिद्दत पसंद लोग उसका फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं उनके जहनों में एक नफरत मुसलमानों के खिलाफ पैदा होगी। ये हमारे समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है इस तरह का ट्रेंड। ठीक बात है ये। देखिए, एक इससे पहले कि मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ बढ़ूं, देखिए कनेडी शिव मारा को, हाँ मैं जी जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा? क्रिश्चियन ने मारा। क्या उससे पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को टेररिस्ट कह देंगे हम? बाबा कौम महात्मा गांधी को किसने मारा? नाथूराम गौडसे ने मारा। तो क्या हम सारे हिंदुओं को टेररिस्ट कह देंगे? आप बेन सिंह ने इंदिरा गांधी को मारा, कत्ल किया, क्या हम सारी सिख कम्युनिटी को कह देंगे? इसी तरीके से जो ये बात बार बार कही जाती है, अभी एक साहब कह रहे थे कि जो टेररिस्ट होता है वो मुसलमान होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको शायद पूरी तारीख की जानकारी नहीं है। अगर आप पूरी तारीख पर जानकारी रखेंगे तो आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि एक ही मजहब के लोग हैं। आपने साउथ अफ्रीका में क्या होता था? वाइट होते थे, बड़े महजब, बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, और काली पूरी अक्सरियत के साथ में वो क्या करते थे? वो रेशियल टेररिज्म था। अफ्रीका के अंदर क्या नहीं हुआ? और हमारे अपने बाबा कौम के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ आज़ादी से पहले जब आज़ादी की तहरीक चली तो ये वाइट्स क्या करते थे? और हिंदुस्तान के अंदर हमारी मलमल ये चुरा के ले गए, हमारा सोना चुरा के ले गए, हमारे मंदिरों से सोना उठा के ले गए, मूर्तियाँ उठा कर ले गए, हमारे किलों से अंदर से जो हीरे लगे हुए थे वो निकाल के ले गए। इसलिए मैं इसकी दलील ये है कि इसलिए हम नहीं कहते कि किसी मजहब से किसी को जोड़ा जाए टेररिज्म को, जो है इस बात। जहाँ तक है ट्रम्प साहब ने बात कही है, देखिए मैंने पहले भी कहा, जो जिम्मेदार होता है, ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वाहिद सुपर पावर है आज की तारीख में, उसके सदर की जिम्मेदारियां, उसके फराइज सबसे ज्यादा हैं आज की इस दुनिया के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से भी उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। उसको अपने बयान देने में 1,00,000 मरतबा सोचना चाहिए कि मैं क्या बयान दे रहा हूं। और उन्होंने जो इस्लामिक टेररिज्म की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया है, रेडिकलिज्म से मुझे इख्तिलाफ नहीं है, कट्टरवाद से मुझे इख्तिलाफ नहीं है। मैं कट्टरवाद का न हामी हूं और न मैं कट्टरवाद की कोई दलील पेश करता हूं, और न मैं ये कहता हूं कि क्योंकि ये मसला हल नहीं हुआ लिहाजा इसका जवाब बन जाता है कि दूसरा आदमी बंदूक उठा ले। अगर इस थ्योरी को हम लेकर चलेंगे तो फिर तो दुनिया के अंदर अक्सरियत के हाथ में बंदूक होगी और गोलियां होंगी, लिहाजा ये भी दलील गलत है। ट्रंप साहब का ये इस्तिलाह इस्तेमाल करना, मैं इसको कंडेम करता हूं, और ये बिल्कुल गलत जुबान है। इस गलत जुबान को बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दुनिया में से एक अलग एक रिवाज बढ़ेगा। बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में ये इस्तिलाह किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के, आज तक ये इस्तेमाल नहीं की। ये न कांग्रेस ने कभी इसे इस्तिलाह इस्तेमाल की, न भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये इस्तिलाह इस्तेमाल की, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर
पूरा कंसेंसस इस बात के ऊपर है कि मजहब से किसी भी कीमत पर नहीं जोड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और नहीं जोड़ा शिवम आपके पास आना चाहिए। चाहूंगा। लिहाजा ट्रम्प साहब की जो इस्तेलाह है ये गलत है और ये बेबुनियाद है। बिल्कुल शिवम, जाहिर सी बात है कि अमेरिका जैसे सदर का तो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि पीस और अमन जो है दुनिया में लाना है, ना कि इस तरह के जो मुतनाज़ा बयान है उससे एक माहौल खराब करना। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अबू, क्योंकि हर किसी एक, मैं अमेरिका छोड़ दीजिए, इस पूरी दुनिया की एक जिम्मेदारी है। हाँ, बीइंग अ बिग प्लेयर उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपने देश और अपने देश के मुसलमानों को लेकर ये बात बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूं, ना मेरे देश का मुसलमान आतंकवादी है और ना होगा और ना हुआ है। जहां तक बात है कहने की, मैं ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं। लेकिन ये जो दाग लगातार लगता रहा, कांग्रेस की सरकारों ने अगर इसको लेकर कुछ किया होता, वेलफेयर के लिए कुछ किया होता, तो मेरा ख्याल चीजें आज ऐसी नहीं होती। ठीक है ना, इस पर सलमान निजामी का जवाब बन रहा है। अगर सलमान निजामी साहब देखिए, कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर इस पर इल्जाम लग रहा है। सलमान निजामी साहब चाहिए, लेकिन इन्होंने उस चीज को बेहतर करने के लिए किया क्या? सलमान निजामी साहब, मैं लास्ट कमेंट मैं चाहता हूं सलमान निजामी इस पर जवाब दे दें। जी देखिए, अगर इन्होंने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ किया होता तो ट्रिपल तलाक का जश्न जो है बीजेपी के हेडक्वार्टर में नहीं होता, देश के जितने भी मुसलमान होते वो नाचते आज। और अगर 370 जो है कश्मीरी मुसलमानों के या हिंदुओं के फेवर में होता तो बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जश्न नहीं मनाया जाता। कश्मीर में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, ये बदतमीजी है ना आपकी, आप बीच में बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब लास्ट में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सलमान निजामी साहब, अब लास्ट में देखिए, आपके फेवर में लोग होते, ठीक है, लेकिन उनको कैद में रखा है। बिल्कुल ठीक है सलमान निजामी साहब, ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब इस्लाम या किसी भी दुनिया के किसी भी मजहब को दहशतगर्दी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर इस तरह के बयानात आते हैं, जो भी इस तरह का बयान देता है उसकी सख्त मुखालफत भी की जानी चाहिए। और बल्कि मैं यहां से कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उन्हें भी अपना यह बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई मजहब इंसानियत के कत्ल की इजाजत नहीं देता है और किसी भी मजहब का ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इफ्तिखार साहब अपनी बात रखने के लिए, सलमान निजामी साहब, शिवम त्यागी, डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, रजा रिजवी साहब और शशिकांत शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।